नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आपकी बेटी ही चोर निकली। सौरभ एक गरीब घर का लड़का था, जबकि नंदिनी अमीर घराने की बेटी थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। सौरभ एक नेक दिल इंसान था, जिसका दिल देखकर नंदिनी को उससे प्यार हो गया। नंदिनी, समझो मेरी बात को। तुम एक अमीर घर की लड़की हो और मैं ठहरा एक गरीब दर्जी का बेटा। यह समाज क्या कहेगा? मुझे समाज की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। नंदिनी ने किसी की भी परवाह नहीं की और दोनों ने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। जब इस बात का पता नंदिनी के पिता धनपत को चला तो वह बहुत गुस्सा हुए। आखिरकार भाग गई उस गरीब के साथ। मैं भी देखता हूँ कब तक उस गरीब खाने में रह पाएगी। नंदिनी के परिवार में उसके पिता और उसके दो भाई थे। बड़ा भाई और भाभी नंदिनी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उसके पिताजी उस पर खूब पैसा बहाते थे। नंदिनी के भाग जाने से वो दोनों बहुत खुश हुए। अच्छा हुआ भाग गई और अब प्रॉपर्टी में से उसको कुछ हिस्सा तो नहीं देना पड़ेगा। जबकि छोटे भाई सचिन को उसके भाग जाने से बड़ा दुख हुआ। उधर नंदिनी ब्याह कर ससुराल पहुंची, जहां उसकी सास और ससुर ने उसका स्वागत किया। बहू, आओ, हमारे गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। तुम हमारे साथ इस गरीब खाने में रह तो लोगी ना? हाँ माँ जी, और यह गरीब खाना नहीं, मंदिर है, जहाँ आते ही इतना सुख का आभास हो रहा है। वरना मेरे घर के बड़े कमरे में तो बस कलेश ही होता रहता था। नंदिनी ने कुछ ही दिनों में अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया। शादी को 3 साल हो गए। नंदिनी अपने मायके वालों से कभी नहीं मिली। उधर उसके पिता उससे ज्यादा नाराज नहीं रह पाए और उसके पिता ने फोन कर उसे मिलने के लिए अपने घर बुला लिया। अपनी सास से परमिशन लेने के बाद नंदिनी अपने मायके पहुंची। नंदिनी, मेरी बच्ची, कैसी है तू? बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? आपकी बहुत याद आती थी। मेरी बेटी, मुझे भी तेरी बहुत याद आती थी। नंदिनी को देखकर उसका छोटा भाई बहुत खुश हुआ, लेकिन उसका बड़ा भाई और भाभी बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। आ ही गई मुंह उठा के, गरीब कहीं की। अरे आएगी कैसे नहीं, इससे प्रॉपर्टी में हिस्सा जो चाहिए। इसे तो पता है इसका पति पूरी उम्र लगा के भी इतने पैसे नहीं कमा सकता। तभी सेठ ने रोमा से कहा, बहू, यहाँ खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? जाओ मेरी बेटी के खाने का इंतजाम करो। हाँ पापा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। उसकी भाभी मुंह बनाते हुए खाना बनाने चली गई। खाना खाने के बाद नंदिनी अपने कमरे में गई, जहां उसने देखा वह कमरा तो कबाड़ खाना बन चुका है। पापा, मेरे जाने के बाद मेरे कमरे का यह क्या हाल कर दिया? तभी उसकी भाभी कहती है, हाँ तो दूसरे कमरे में जाकर सो जाओ। वैसे भी यह तुम्हारा ससुराल नहीं है जहाँ एक ही कमरे में सब सो जाएं। यह बात सुनकर नंदिनी को बहुत दुख हुआ और उसे सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन नंदिनी की भाभी ने उससे कहा, देखो ना नंदिनी, कितने बर्तन हैं, जरा धो दो प्लीज। आज हमारी मेड छुट्टी पर है और वैसे भी तुम्हें तो बर्तन धोने की आदत होगी ना। नंदिनी बर्तन धोने लग गई और उसकी भाभी आराम से बैठकर टीवी देखने लगी। देखा कैसे नौकरानी बना दिया तुम्हारी बहन को। लेकिन इससे क्या होगा? जो करना है जल्दी करो, नहीं तो पता चले यह हमेशा के लिए यहीं बस गई। फिर नंदिनी की भाभी रोमा ने एक प्लान बनाया। उसने अपने ससुर के लॉकर की चाबी चुपके से उठा ली और फिर दोपहर के समय उनकी तिजोरी से सोने के बिस्किट और कुछ कैश निकालकर नंदिनी के बैग में ले जाकर छुपा दिए। कुछ कैश रोमा ने अपने पास भी रख लिया। यह कुछ कैश मैं रख लेती हूँ, वैसे भी सारा इल्जाम तो उस गरीब नंदिनी पर ही जाएगा। फिर रोमा ने जानबूझकर तिजोरी को खुला छोड़ दिया। सेठ धनपत जब वहां आए तो तिजोरी को खुला देखकर जोर से चिल्लाने लगे, अरे मेरी तिजोरी से सोने के बिस्कुट और पैसे कहाँ गए? पूरे 20 लाख रुपए कैश था। पिताजी, इस घर में हम सब अमीर हैं, हमें पैसों की चोरी करने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो गरीब घर की आई हुई चोरनी को है। हमें अभी इसके कमरे की तलाशी लेनी होगी। नहीं पापा, भाभी झूठ कह रही हैं।
मैंने कोई चोरी नहीं की है। रोमा नंदिनी का बैग लेकर चेक करने लग जाती है। यह देखो पिताजी, आपकी बेटी ही चोर निकली। अपने अमीर मायके से चोरी करके अपने गरीब ससुराल लेकर जा रही थी, लेकिन तभी वहां सचिन आता है। पापा, भाभी झूठ कह रही है और नंदिनी दीदी सच। यह रहा उसका सबूत। दरअसल रोमा जब चोरी कर रही थी तो सचिन ने अपने फोन में सब रिकॉर्ड कर लिया था। अब सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। और तो और पापा, भाभी ने तो कुछ कैश खुद के पास भी रख लिया है। तुम तो इस घर में रहने के लायक भी नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से। मेरे साथ आपका बेटा भी इसमें शामिल है। पिताजी, अपने बेटे की खातिर हमें माफ कर दीजिए। जानता हूँ, निकल जाओ तुम दोनों मेरे घर से। मैं तुम दोनों को अपने घर और जायदाद दोनों से बेदखल करता हूँ। सेठ धनपत ने दोनों को घर से बेदखल कर दिया। फिर सेठ धनपत ने अपनी बेटी से माफी मांगते हुए उसे और उसके ससुराल वालों को हमेशा के लिए अपने पास रहने के लिए बुला लिया। अब सब खुशी खुशी साथ में रहने लगे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।